23 फरवरी से शनि होने वाले हैं कमजोर। 36 दिन के लिए इन राशियों की मुश्किलें होंगी आसान। जाने किन राशियों को शनिदेव देने वाले हैं राहत। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इससे पहले कुंभ राशि में शनि अस्त होने जा रहे हैं। शनि 23 फरवरी को अस्त हो जाएंगे और 29 मार्च तक, जब तक वो मीन राशि में नहीं जाते तब तक अस्त ही रहेंगे। वैसे तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के साथ जाकर अस्त होते हैं और सबकी डिफरेंट डिग्री होती है, लेकिन शनि सूर्य के विद इन 15 डिग्री जब आ जाते हैं, भले ही वो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, तो वो अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि अब अस्त हो जाएंगे, सूर्य से 15 डिग्री के भीतर आ जाएंगे 23 फरवरी को। तो शनि का प्रभाव उन राशियों पर कम हो जाएगा जिनके ऊपर इस समय शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है। प्रभाव कम इसलिए क्योंकि शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि वो ग्रह पूरी ताकत के साथ काम करता है, भले ही वो अच्छा ग्रह है या बुरा ग्रह है। लेकिन अस्त ग्रह जो है उसके काम करने की क्षमता आधी रह जाती है। और यदि पाप ग्रह अस्त होता है तो निश्चित तौर पर गोचर में यदि वो ग्रह आपको परेशान कर रहा है या गोचर में यदि वो ग्रह आपके लिए अच्छा नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए राहत की बात होती है। तो शनि का अस्त होना कौन सी राशियों के लिए अच्छा है, कौन सी राशियों को थोड़ी सी इससे राहत मिलेगी, इस पे बात करते हैं। 36 दिन का टोटल ये समय है जब शनि अस्त रहेंगे। तो सबसे पहली राशि कर्क। कर्क राशि के लिए शनि की अष्टम ढैया चल रही है। इस समय शनि कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर बैठकर शनि कर्म स्थान को तीसरी दृष्टि दे रहे हैं और ये आयु का भाव होता है, ये लोस का भाव होता है, ये दुर्घटना का भाव होता है। यहां पर शनि की दृष्टि जो तीसरी है आपके कर्म भाव के ऊपर, आपके कारोबार को प्रभावित कर रही है, आपकी नौकरी को प्रभावित कर रही है। आपको डिजायरेबल रिजल्ट यानी कि जो आप उम्मीद करते हैं उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, शनि के अस्त होने के कारण यह प्रभाव कम हो जाएगा। कारोबार में आपके थोड़ा सा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, नौकरी पर आपका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। धन भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। यहां पर देखिए सीधी दृष्टि धन भाव के ऊपर जाती है कर्क राशि के जातकों के लिए। तो धन भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आपके लिए निश्चित तौर पर जो है जो पड़ रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो आपके लिए थोड़ा सा ठीक होता हुआ नजर आएगा। वैसे भी यहाँ पर सूर्य आकर ज्वाइन कर लेंगे शनि को और सूर्य इस भाव को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये सूर्य का अपना ही भाव है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पर धन में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। जब शनि का 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने का मतलब यह है कि आपके रिश्ते में कहीं कोई अड़चन आ रही है, कोई एंगेजमेंट में अड़चन आ रही है, तो वहां पर चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ये शुद्ध भाव होता है। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलने सुनने को मिल सकती है, या संतान पक्ष से यदि कोई परेशानी थी तो वहां पर आपको चीजें थोड़ी सी सेट होती हुई नजर आएंगी। ये आपके इजी गेंस का भाव होता है, ये बुद्धि विवेक का भाव होता है। तो इसके बाद शनि के अस्त होने के बाद आप जो फैसले करते हुए नजर आएंगे, आगे अपनी लाइफ को लेकर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए नजर आएंगे, उसमें थोड़ा सा जो है वो ज्यादा मैच्योरिटी नजर आएगी, बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे। यहां पर आपको शनि के अस्त होने का पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा कर्क राशि के जातकों को। शनि वैसे भी कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा फल नहीं करते जब महादशा में आते हैं या अंतरदशा में आते हैं, क्योंकि कर्क राशि के लिए शनि 7वें और 8वें दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं। दोनों ही भाव अच्छे नहीं है। सप्तम भाव मारक स्थान होता है, अष्टम भाव आपकी आयु का स्थान होता है, दुर्घटना का भाव होता है, अचानक से लोस का भाव होता है। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का अष्टम में अस्त होना एक तरीके से शनि की ढैया की समाप्ति मान के चलिए, क्योंकि इसके बाद शनि आगे चले जाएंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मीन राशि। मीन राशि के ऊपर शनि की पहली ढैया चल रही है, यानी कि साढ़े साती की पहली ढैया चल रही है मीन राशि के जातकों के ऊपर। तो यहां पर शनि का जो इल इंपैक्ट आ रहा था, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव जब आता है तो आप मानसिक तौर पर आपको परेशान करता है, फिजिकल तौर पर आपको परेशान करता है। यहां पर शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे को दृष्टि दे रहे हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। जब यहां पर शनि की दृष्टि आती है तो इस भाव से संबंधित फल आपको जो है वो थोड़े से खराब मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर इस अवधि के दौरान कर्जा चढ़ा हुआ होगा, क्योंकि पिछले लगभग 3 साल से ये शनि की स्थिति यहाँ पर है 12वें भाव में। तो ये जो कर्जा चढ़ा हुआ था, या किसी को रोग सता रहा था, या किसी को कोर्ट केसेस के मामले में दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर ये शनि का प्रभाव कम होने के कारण आपको वो चीजें थोड़ी सी
ठीक होती हुई नजर आएंगी, यहाँ पर चीजें सेटलमेंट की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जा रही है। ये धन का भाव होता है, ये कुटुंब का भाव होता है, ये आपकी वाणी का भाव होता है, ये आपके जो है ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि का मतलब यह है कि आप शनि की इस स्थिति के कारण ही कई बार आप की खाने पीने की आदतें बिगड़ जाती हैं, जिसका असर आपके सेहत के ऊपर पड़ता है। जो छठे भाव को शनि देख रहे हैं, दूसरे को भी देख रहे हैं, तो खाने पीने की आदतें जो बिगड़ रही हैं, या पैसे का जो नुकसान हो रहा है, या कुटुंब में जो समस्या आ रही है, तो ये सारी चीजें अब थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएंगी। आप देखेंगे कि अगले 36 दिनों के लिए शनि वीक हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्रभाव आपको वो नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि आपके भाग्यस्थान के ऊपर जाती है। जब शनि 12वें गोचर करते हैं तो दसवीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि का मतलब है कि अध्यात्म में जो लोग हैं उनको थोड़ी सी ध्यान में अड़चन आ रही होगी, या यदि कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा में जा रहा है वहां पर अड़चन आ रही होगी। कोई काम आप कर रहे हैं वहां पर चीजें आपके उम्मीद के मुताबिक मैच्योर नहीं होती होंगी, या जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पा रही होंगी। तो यहाँ पर शनि का अस्त होना आपके लिए ये वाला भाव जो है, इस भाव से संबंधित फल भी आपके थोड़े से बेटर होते हुए नजर आएंगे। शनि यहाँ पर अब उस पावर के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। ये होगा मीन राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसको इसका लाभ होगा वो है खुद कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर से शनि चल रहे हैं, राशि के स्वामी हैं, हालांकि ये अस्त हो गए हैं, लेकिन चूंकि इसके ऊपर शनि की दूसरी ढैया चल रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो शनि का प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। तीसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि या पराक्रम भाव होता है, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा बेटर हो जाए। सप्तम के ऊपर दृष्टि है, पार्टनर की तरफ से अच्छी खबर आ सकती है आपको। पार्टनर के साथ यदि तालमेल में दिक्कत आ रही है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ को यदि कोई दिक्कत है तो वहां पर चीजें ठीक हो सकती हैं। कारोबार वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि इस समय चल रही है, ये आपके नौकरी का भाव होता है, आपके कर्म का भाव होता है, यहाँ पर चीजें आपको थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना, हालांकि राशि स्वामी मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये मेलाफिक प्लैनेट है, इसलिए भी आपको थोड़ा सा इसका लाभ हो सकता है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के ऊपर इस समय शनि की ढैया का आखिरी फेज चल रहा है। आखिरी फेज में शनि जाते जाते कुछ ना कुछ देके जाते हैं। शनि आपके लिए धन भाव के स्वामी भी होते हैं, लेकिन यहां पर शनि क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में चौथे भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। ये प्रॉपर्टी का भाव होता है, ये सुख स्थान होता है, यहां से हम एसेट्स का विचार करते हैं। जितनी भी आप लाइफ में एसेट्स खुद बनाते हैं वो 4th हाउस से आती है। तो यहाँ पर शनि की जो दृष्टि, यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने की, एसेट खरीदने की, कुछ दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर शनि का अस्त होना उस प्रभाव को कम करेगा। 4th हाउस पर शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। शनि यहाँ पर बैठते हैं तो आपके लिए अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव आपके आयु का स्थान होता है, आपकी सीक्रेसी का भाव होता है। हो सकता है इस अवधि के दौरान जब से शनि पिछले 3 साल से यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हुई हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ऐसी चपत लग गई हो जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो, अचानक से नुकसान हो गया। वो चीजें अब थोड़ी सी आपको कम होती हुई नजर आएंगी। आगे यहाँ पर शनि की दृष्टि आय स्थान के ऊपर पड़ रही है। शनि का अस्त होना आय स्थान को प्रभावित करने की उसकी क्षमता को कम करेगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शनि अस्त स्थिति में आपके लिए बेटर फल कर जाएंगे। कई बार क्या होता है कि नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, तो यहाँ पर नो न्यूज इज ए गुड न्यूज वाली स्थिति हो गई। शनि कुछ कर नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये कि आपके लिए पॉजिटिव चीज है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि इस समय 4th हाउस के ऊपर से गोचर 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये चौथा भाव होता है। चौथे भाव के ऊपर से शनि का गोचर आपके मन को प्रभावित करता है, क्योंकि ये चंद्रमा के केंद्र में आ जाते हैं। चौथा भाव आपकी सुख स्थान होता है, आपकी मदर का भाव होता है। जब शनि यहाँ पर बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को एक्टिव करते हैं। छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि का मतलब है ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक जो कर्ज की स्थिति में आ गए इस ढैया के दौरान, जिनके ऊपर रोग ने थोड़ा सा प्रहार कर दिया या फिजिकली थोड़े से अनफिट हो गए, जिनके ऊपर कोर्ट के केसेस हो गए, वहां पर थोड़ी सी अब राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि अब यहाँ पर लगभग अगली राशि में जाने से पहले अस्त है। तो यहाँ पर उसका जो खराब प्रभाव देखने को मिल रहा था वो लगभग आधा रह जाएगा। वहां पर स्थिति जो है वो आपके फेवर में जाती हुई नजर आएगी, भले ही कोर्ट केसेस हो या आपके कर्ज वाली स्थिति हो। यहाँ पर शनि बैठते हैं तो सीधी दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखते हैं। कर्म स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि का मतलब है कि आपके कारोबार को वो प्रभावित करते हैं, यहाँ से संबंधित फल डिले हो जाते हैं, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव इतना नहीं रहता। तो यहाँ पर चीजें क्या होंगी, जैसे ही शनि अस्त होंगे ये दृष्टि भी थोड़ी सी आपके लिए
पॉजिटिव हो जाएगी एक तरीके से। यदि नेगेटिव फल नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। कारोबार में वृद्धि हो सकती है, आपका नौकरी पर प्रभाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही शनि आपके चूंकि चंद्रमा को देख रहे हैं, मन को प्रभावित कर रहे थे, नेगेटिव थॉट आ रहे थे, वहां पर भी आप देखेंगे कि चीजें थोड़ी सी अब ठीक होती हुई नजर आएंगी। यहां पर शनि के इल इम्पैक्ट जो है वो आपको कम होते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आपको शनि के उपाय के तौर के ऊपर ओम शनिश्चराय नमः का बीज मंत्र जप करना चाहिए। शनिवार के दिन आप जो है वो जो काली दाल होती है उड़द की, वो डोनेट कर सकते हैं। शनिवार के दिन ही आप ये जो है शनि शिला पर तेल अर्पित कर सकते हैं। जब तेल अर्पित करते हैं तो आप अपना फेस देखकर छाया पात्र में तेल अर्पित करिए। ये सारे काम आपने शाम के समय करने हैं। शनि की रेमेडी शाम के समय की जाती है। यदि आपकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण स्थान में पड़े हुए हैं तो आप शनि का नीलम भी धारण कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।